Students and friends, I am again in front of you with last and most important topic from tautomerism. Today I am going to discuss tautomerism apart from keto-enol tautomerism. कीटोइनॉल के अलावा भी टॉटोमेरिज्म होता है, उसी को मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. हालांकि कीटोइनॉल के अलावा जितने भी टॉटोमेरिज्म है सब के सब नॉमिनल है, मीन्स उसका नेम जानना ही जरूरी है, क्योंकि कीटोइनॉल में जो भी फिनोमिनाज होता है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने, जितने भी टॉटोमेरिज्म में फिनोमिनाज होता है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म डिस्कस कर लिया है. इसलिए यहाँ पे इनका नेम ही जानना है कि क्या क्या है. ये सारे दीज आर नॉमिनल टॉटोमेरिज्म. एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म. वन कंपाउंड इज नाइट्रो एंड अदर इज एसी नाइट्रो. हियर आप देख रहे हो कि ये नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो अल्केन है, यह फंक्शनल ग्रुप है इसलिए अल्फा कार्बन हुआ. ये अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है. अल्फा हाइड्रोजन एक ट्रांसफर होकर के इस ऑक्सीजन पे चला गया जो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड्स कनेक्टेड है. यहाँ से H+ निकल करके डबल बॉन्ड O को OH बना दिया और ये अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया. तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी प्रोटॉन ट्रांसफर ही हुआ, H+ के ट्रांसफर होने से ये फॉर्म हुआ, इसलिए भी टॉटोमेरिज्म है. टॉटोमेरिज्म पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वह फिनोमेना है जो प्रोटॉन ट्रांसफर से फॉर्म होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म भी टॉटोमेरिज्म का एक पार्ट हुआ. हाँ, ये लेस पॉपुलर है बट दिस इज स्टिल एज एन एग्जांपल ऑफ टॉटोमेरिज्म. अदर इज नाइट्रोसो ऑक्सीम टॉटोमेरिज्म. हियर one isomer tautomer is nitroso and other is oxime. नाइट्रोसो आपको दिख रहा है, यह नाइट्रोसो अल्केन है, NO लगा हुआ है, और ये ऑक्सीम है. कार्बन डबल नाइट्रोजन में अगर OH कनेक्टेड रहता है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ऑक्सीम बोलते हैं, इसलिए यह नाइट्रोसो है, दूसरा ऑक्सीम है. मीन्स नाइट्रोसो और ऑक्सीम भी एक दूसरे का टॉटोमर्स होता है, एंड दीज टॉटोमर्स आल्सो फॉर्म्ड बाय ओनली प्रोटॉन ट्रांसफर. यू कैन सी हियर, आप देख रहे हो कि अब NO एक आपका फंक्शन ग्रुप है और इसका अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन से H+ का ट्रांसफर हुआ और H+ शिफ्ट होकर के इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड O में कनेक्ट हो गया. कनेक्ट होते ही OH हो गया और ये नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया. तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि वैसे ही हो रहा है जैसे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में हो रहा है. हाँ, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक और एल्डिहाइडिक नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कीटोनिक एल्डिहाइडिक है. तो इस टॉटोमेरिज्म का नाम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं है, बट फिनोमेनाज वैसा ही होगा. यहाँ पे नेम है नाइट्रोसो ऑक्सीम टॉटोमेरिज्म. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस टू टॉटोमेरिज्म also formed tautomerism shows by imine tautomerism and other compounds show tautomerism as follows. इसके अलावा है इनामीन टॉटोमेरिज्म. इनामीन टॉटोमेरिज्म. इनामीन टॉटोमेरिज्म. कार्बन डबल नाइट्रोजन वाले ग्रुप को हम लोग इमाइन ग्रुप बोलते हैं. एज फॉर एग्जांपल दिस इज इमाइन. इमाइन. कार्बन डबल नाइट्रोजन मीन्स कार्बन नाइट्रोजन में जो डबल बॉन्ड रहता है उस ग्रुप को हम लोग इमाइन ग्रुप बोलते हैं. एंड इनामीन हुआ. इनामीन सबसे पहले इमाइन, ये तो इस फंक्शनल ग्रुप को ही हम लोग इमाइन बोलते हैं. ओके, सेकंड इसको इनामीन कैसे बोलते हैं? तो इनामीन में कार्बन का डबल बॉन्ड रहता है, इसकी वजह से इसका नेम हुआ इन, और NH2 कनेक्टेड रहता है कार्बन में, तो NH2 फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एमीन बोलते हैं. सो इन प्लस एमीन, आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सफिक्स इट बिकम्स इनामीन. हम लोगों ने को ड्रॉप कर दिया और बन गया
इनामीन। सो यह हुआ इमाइन इनामीन टॉटोमेरिज्म। अब पॉइंट यह है कि इमाइन इनामीन टॉटोमेरिज्म में किस तरह से टॉटोमर फॉर्म होता है। तो लेट अस सी हियर, वी हैव हियर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। यह आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन से H+ का ट्रांसफर हुआ। यहाँ भी सारे फिनोमेना वैसा ही है। यह नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन पे निगेटिव आ रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए कार्बन चाहता है कि इस कार्बन पे निगेटिव है, तो यहाँ से H+ निकला और वो H+ जाकर के नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाता है, तो बन गया NH2। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस यहाँ से H+ का ट्रांसफर होने से यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ और इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से इस कार्बन पे आया पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया और इस तरह से हमारा इमाइन इनामीन में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा अमाइड इमाइडोल टॉटोमेरिज्म, दिस इज अमाइड। अमाइड इमाइडोल टॉटोमेरिज्म, ये amide because this is amide functional group we know। एंड हियर आप देख रहे हो कि इस फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, H+ का ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, बट ये अल्फा कार्बन है, बट इस अल्फा कार्बन से ज्यादा एसिडिक यह हाइड्रोजन है, इसलिए अमाइड में टॉटोमेरिज्म में अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, यह अमाइड के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। बिकॉज यू ऑल नो इन टॉटोमेरिज्म H+ take part and H+ is responsible for formation of tautomers. So more acidic hydrogen will transfer in the form of H+. So ये अल्फा हाइड्रोजन के बदले यह हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा और इस तरह से ये बन जाएगा, मीन्स नाइट्रोजन और इस कार्बोनाली कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और फिर कार्बन डबल नाइट्रोजन आ गया, इसकी वजह से इमाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, वो इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसका नेम हो गया इमाइडोल। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म के अलावा और भी कई सारे प्लेसेस है जहां पे टॉटोमेरिज्म होता है। नॉमिलरी लाइक आपका इमाइन इनामीन टॉटोमेरिज्म, अमाइड इमाइडोल टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो एसी नाइट्रोसो टॉटोमेरिज्म और नाइट्रो एन एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो एन ऑक्सिम टॉटोमेरिज्म। इसके अलावा भी एक लेस पॉपुलर बट एग्जिस्टिंग टॉटोमेरिज्म इज रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। ring chain tautomerism, as for example this या आप देख रहे हो कि ओपन चेन कंपाउंड है, इसका आईपीसी नेम लिखना हो तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी पेंटानॉल। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब यह ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है, इसके पास लोन पेयर है, अटैक करते ही ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपने यहाँ शिफ्ट कर लेता है, ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव। ये ऑक्सीजन जब लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से वन फॉर्म करता है तो इस ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए अपने हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, वही H+ आकर के माइनस में कनेक्ट हो जाता है और इस तरह से आप देख रहे हो ये ओपन चेन कंपाउंड रिंग में कन्वर्ट हो गया। ओपन चेन कंपाउंड रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो यह ओपन चेन है, यह रिंग है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, दोनों टॉटोमर्स है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म वह स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है जहां पे दोनों आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है। दोनों में डिफरेंस यह रहता है कि एक अगर ओपन चेन है दूसरा रिंग रहेगा, या दोनों ही रिंग रह सकता है विथ डिफरेंट पीसी। तो यहाँ पे एक ओपन चेन एक रिंग है, मीन्स दोनों का पीसी बदल गया, इसलिए दोनों एक दूसरे का एक तरह से रिंग चेन आइसोमर हुआ। साथ में
H प्लस का ट्रांसफर भी हो रहा है, इसलिए टॉटोमेरिज्म भी इसको बोलेंगे। मीन्स दिस टू आइसोमर्स आर रिंग चेन आइसोमर्स एज वेल एज टॉटोमर्स, इसलिए दिस फिनोमेना इज नोन एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्योंकि ये रिंग है, ये ओपन चेन है, रिंग है। इस तरह से मैं आपको बताया कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के अलावा भी कई सारे प्लेसेस जहां पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है। टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही वाइटल है, डाइवर्सिफाइड फील्ड है। ये पूरे लिविंग केमिस्ट्री में मीन्स एनिमल, प्लांट, सब जगह टॉटोमेरिज्म होता है। जहां भी बॉडी के अंदर कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, उसके ग्रोथ के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वह ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट के डिसोल्यूशन से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो स्मॉलेस्ट इंग्रेडिएंट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसमें सबसे पॉपुलर है ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज के डिसोल्यूशन को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और उस ग्लाइकोलाइसिस के ड्यूरिंग ही भी इनॉल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स मैक्सिमम केसेस में इनॉल का फॉर्मेशन होता है। इनॉल एक पॉपुलर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। मैक्सिमम केमिकल चेंजेज इनोलेट एंड एज इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन से होता है, इसलिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कीटोइनॉल के अलावा भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। लेकिन ये पूरे के पूरे टॉटोमेरिज्म में हम लोगों ने एक चीज फील किया कि टॉटोमेरिज्म में फिक्स है कि H प्लस का ट्रांसफर होना जरूरी है, उसके बिना टॉटोमेरिज्म हो नहीं सकता। लेकिन उस H प्लस के ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा और भी क्या हो रहा है, तो यह हो रहा है कि अगर आप अब इस कंडीशन में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, मीन्स विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ए मोलेक्यूल मस्ट हैव टू शो टॉटोमेरिज्म, तो क्या बोलेंगे। मीन्स मोलेक्यूल को टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए किस तरह का प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए। तो कीटोइनॉल पढ़ाते वक्त तो मैं आपको बताया था, आप सब बड़े डैम श्योर थे कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर आपने ये पढ़ा कि जब साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन हो, जहां पे कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन सेचुरेट कार्बन पे नहीं हो, तो उस केस में टॉटोमेरिज्म के लिए हम लोगों ने देखा कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन के पास कम से कम एक भी ऐसा हाइड्रोजन है जो कंजुगेटेड पोजीशन पे है, मींस ऐसा पोजीशन जहां से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, तो वह कीटोन और एल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, अब आप देख रहे हो कि एल्डिहाइड कीटोन के अलावा भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है, तो फिर जनरल कंडीशन क्या होना चाहिए। तो जनरल कंडीशन टॉटोमेरिज्म का यह हुआ कि मोलेक्यूल के पास प्रोटॉन ट्रांसफर करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। और प्रोटॉन ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, और दूसरा H प्लस को ट्रांसफर होकर जहां पे जाए वहां पे का ही प्लेस होना चाहिए। तो सारे कंपाउंड के डिस्कशन के बाद मैं बोल सकता हूं कि जनरल फॉर कंडीशंस फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म ऑफ ए कंपाउंड इज कंपाउंड मस्ट हैज at least one hydrogen at conjugate position with a functional group which has multiple bond between two different atoms। मीन्स हमारे कंपाउंड के पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, जो टू डिफरेंट एटम्स के बीच में हो, जिसकी वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल हो, और साथ में कंजुगेटेड पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो जो H प्लस के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता हो। यह हमारा कंडीशन हुआ। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया कि टॉटोमेरिज्म क्या है। लेकिन ये सारे टॉटोमेरिज्म के बाद मैं आपसे एक दो और टॉटोमेरिज्म की बातें डिस्कस करना चाहता हूं जो काफी एक्सेप्शनल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आप सबको बता चुका हूं कि हाउ कुड वी असेस द परसेंटेज इनॉल कंटेंट इन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी होती है। जैसे मैं आपको आप सबको बताया था कि अगर हमारा इनॉल एरोमेटिक है तो उस केस में परसेंटेज इनॉल कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे इनॉल के पास, अगर हमारे कीटोनिक कंपाउंड ग्रुप के पास, कंपाउंड के पास एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन है, तो उस केस में भी परसेंटेज इनॉल कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा होता है, एक कीटोन से ज़्यादा होता है। लेकिन एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आज हो कि किस तरह से सॉल्वेंट और के चेंज होने से फिनोमिनल चेंज होता है। लेकिन ये चीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जनरल नहीं है, ये एक्सेप्शनल है एंड स्पेशलाइज्ड है एंड स्पेसिफिक है। इसलिए यू मस्ट नो कि यह केवल यहीं पे होता है। देखिए कैसे, यह एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है,
इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एसिटाइल एसीटेट, एसीटेट EAA इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। इसको हम लोग इथाइल एसीटो एसीटेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग, इसका IUPAC नेम होगा IUPAC नेम ये स्टड फंक्शनल ग्रुप है, साथ में कीटोनिक भी है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का केस हो गया। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के केस में नोमेनक्लेचर का रूल आप सबको पता होना चाहिए, पता होगा भी, कि सुपीरियर मोस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग नंबरिंग होता है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 3 पोजिशन पे कीटोनिक है, जिसको हम लोग, उसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो। लेकिन ईस्टर के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग उस अल्काइल को राइट करते हैं जो ऑक्सीजन पर रहता है। तो पहले राइट करेंगे इथाइल, फिर 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का है तो ब्यूटानोएट। इस कंपाउंड का हम लोग टोटल डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कंपाउंड के टोटल में जो इनॉल होता है वो यह इनॉल हुआ। इन लिक्विड स्टेट में यह 24%, 25% के अप्रॉक्स एंड 75% रहता है। बट इन वाटर में 93% होता है और 7% होता है। ये हाईली एक्सेप्शनल है। अब ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये राइट है कि एक कोई सोल्यूशन एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मोर पोलर कंपाउंड को मीन्स कीटोनिक फॉर्म को फेवर करता है, इसकी वजह से कीटोन का परसेंट बढ़ता है, बट इतना नहीं बढ़ता है। इसके पीछे रीजन ये है कि लिक्विड स्टेट में इनॉल जो, एक तो इनॉल में रेजोनेंस होता है, इनॉल में रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है ऐसे लिक्विड स्टेट में। दूसरी बात, लिक्विड स्टेट में इनॉल इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड करके अपने आप को स्प्लाइस करता है। लेकिन जैसे ही इसको हम वाटर में डालते हैं, वाटर में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कमजोर हो जाता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होने लगता है, जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाता है। और सेकेंडली वाटर में कीटोनिक फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यह एक्सेप्शनल फेनोमेना शो करता है। लेकिन यही कंपाउंड शो करता है, इसी को हम लोग दूसरे कंपाउंड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह इथाइल एसीटोएसीटेट में ही ऐसा होता है। तो यह एक्सेप्शनल कंपाउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप समझ रहे हो। आप सब इसको देखना बहुत जरूरी है, आप अच्छे से इसको देख लो। इसके अलावा टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर H प्लस शिफ्टिंग, H प्लस शिफ्टिंग के बेसिस पे भी हम लोग टॉटोमेरिज्म को डिवाइड करते हैं। इसे पहला है डायट सिस्टम, इसको हम लोग 1-2 शिफ्टिंग भी बोलते हैं। इस 1-2 शिफ्टिंग में हमारा प्रोटॉन H प्लस का ट्रांसफर 1 से 2 पे होता है। यह एक्सेप्शनल है, मीन्स एक ही दो कंपाउंड में होता है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड यहां पे है। यहां से H प्लस निकलता है, नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, और यहां से H प्लस निकलता है, H प्लस जाकर नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाता है, और इस तरह से बन गया यह। हालांकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, इसलिए इसको इसे रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेटर है। तो यह हाइड्रोजन साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे का टॉटोमर है। लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग 1-2 हो रहा है, इसको और 1 लिखे इसको 2 लिखे तो 1-2 शिफ्टिंग हुआ, इसलिए इसको हम लोग डायट सिस्टम बोलते हैं। जिन नॉर्मल जो हमारा टॉटोमेरिज्म होता है वो ट्रायड सिस्टम होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कीटोन, एसीटोन और इनॉल। इसमें आप सब देख रहे हो कि प्रोटॉन का शिफ्टिंग, यह ट्रायड सिस्टम हुआ। यहाँ पे 1-3 शिफ्टिंग होता है, यहां से H प्लस निकला और यहां गया, तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोले, इसको 3 बोलेंगे तो 1-3 शिफ्टिंग हुआ।
इसके अलावा 1,3 शिफ्टिंग ही कॉमन है। हालांकि मैं आप सबको दिखाया हूं कि कई सारे जगह पे साइक्लिक कीटोन में 1,5 शिफ्टिंग भी होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इस कंपाउंड में का जो इनॉल है वो इस तरह से फॉर्म हुआ, यहाँ से प्लस निकला और यहाँ गया, तो 1 2 3 4 5, इसको हम बोलेंगे 1,5 शिफ्टिंग। और इस तरह से हमारा टॉटोमेरिज्म है। इस तरह से मैं अपने इस वीडियो में इस टॉटोमेरिज्म को कंक्लूड कर दिया। हालांकि एक चीज और बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रिट्स रूल, जिसके अकॉर्डिंग बाईसाइक्लोल के केस में किस तरह से टॉटोमेरिज्म होता है उसको मैं डिस्कस करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।